अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिज़वान असलम भट्टी फ्रॉम पंजाब पुलिस। आप सब लोग जानते हैं कि मैं रोज़ाना की बुनियाद पर पंजाब पुलिस, पीपीएससी और पैरा डिपार्टमेंट की तैयारी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे भी और टिकटॉक पे भी। तो आपने हमारे जितने भी लेक्चर्स हैं उनको अच्छी तरह सुनना है और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर देना है। तो आज का लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं जो भी लेक्चर देता हूँ कोशिश करता हूँ तफसील से और डिटेल से आपको समझाऊँ, ताकि आपको क्वेश्चन की इबारत भी समझ में आ जाए और ये पता चले कि हमें किस क्वेश्चन को किस तरह ज़हन नशीन करना है, और वो इंशाल्लाह आपको दोबारा कभी याद नहीं करना पड़ेगा। जो एक दफ़ा मेरे लेक्चर में डिस्कस हुआ क्वेश्चन, वो दोबारा आपको कभी भी जो है वो नहीं भूलेगा। तो इंशाल्लाह मैं अपनी भरपूर अच्छे से अच्छे कोशिश कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें अच्छे से अच्छे करवा सकूँ, ताकि आप जितने भी एग्ज़ाम्स में आने वाले एग्ज़ाम्स में आप अपीयर हों तो आपको कोई मसला और परेशानी ना बने। तो आप जो है वो आज का लेक्चर बगौर सुने, समाअत फरमाइए। अल्लामा इकबाल गॉट हीज़ PhD डिग्री फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी। अल्लामा इकबाल ने अपनी PhD की डिग्री किस यूनिवर्सिटी से हासिल की? तो अल्लामा इकबाल ने म्यूनिख यूनिवर्सिटी जर्मनी से अपनी 1907 में डिग्री को मुकम्मल किया। और फ़लसफ़े में अल्लामा इकबाल ने PhD की। फ़लसफ़े में डॉक्टरेट की जो है वो डिग्री हासिल की कब? 1907 में। कहाँ से? म्यूनिख यूनिवर्सिटी जर्मनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द कंडेम्ड मैन अपील्ड द कोर्ट फॉर मर्सी। इनमें कौन सा प्रपोजिशन इस्तेमाल होगा? तो टू होगा, क्योंकि टू अपील के साथ हमेशा टू इस्तेमाल होता है और ये एक डायरेक्शन शो कर रहा है कि जो कंडेम्ड गुनाहगार शख्स है, कसूरवार शख्स है, वो किसकी तरफ जो है वो अपील कर रहा है? तो टू द कोर्ट, कोर्ट की तरफ। तो ये जो टू है ये कोर्ट की तरफ डायरेक्शन दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द कोस्टल लैंड। साहिल समंदर पर जो साहली इलाका होता है उसको इनमें से कौन सी जो है वो तश्कील देती हैं? यानी कि साहली इलाके को कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बनाती हैं साहली इलाका? तो टाइडल, मद्दोजज़र, जो समंदर में या दरिया में लहरें ऊपर को उठती हैं और वो फिर जब लहरें उठती हैं तो वो फिर दरिया और समंदर के किनारों से बाहर तक आती हैं, पानी दूर तक चला जाता है, तो इससे साहली इलाके वजूद में आते हैं। क्रीक, नदियाली, ये एक छोटी छोटी नालों की शक्ल में जो है वो दरिया और समंदर में बहते हैं और जो है वो साहली इलाका बनाते हैं दरिया के साहल के साथ साथ। और उसके बाद जी बे लगून, खलीजें, जो समंदरों और दरियाओं में खलीजें होती हैं वो भी साहली इलाके की तश्कील करती हैं। तो ऑल ऑफ़ दीज़, इस क्वेश्चन का जवाब है ऑल ऑफ़ दीज़। ये सारी चीज़ें जो हैं वो साहली इलाके की तश्कील करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, शाह वलीउल्लाह रूट हाउ मैनी बुक्स। जो शाह वलीउल्लाह थे बरसगीर में, उन्होंने कितनी किताबें लिखी? ये 1803 में पैदा हुए थे और ये मुसलमानों के बड़े मुसल्ला भी थे। इन्होंने मुसलमानों को तालीमात भी दी और जो है मुसलमानों को आज़ादी हासिल करने पर भी जो है वो कायल किया। तो ये 51 बुक्स हैं इनकी, 51 किताबें उन्होंने लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल आर्टिकल। प्लीज़ क्लोज डैश विंडो, इट्स कोल्ड इन हेयर। बराए मेहरबानी विंडो बंद कर दें, यहाँ बहुत सर्दी है। तो कौन सा आर्टिकल इनमें मुनासिब है? तो दी हम यूज़ करेंगे। प्लीज़ क्लोज द विंडो, इट्स कोल्ड इन हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, विच कंट्री इज़ अ मेन हब ऑफ इलिसिट ड्रग मैन्युफैक्चरिंग। नाजायज़ दवाइयाँ बनाने में या गैर मेयारी दवाइयाँ बनाने में या हराम मेडिसन्स या मंशियात या ड्रग्स या कोई भी चीज़ ऐसी बनाने का जो मेन हब है दुनिया में वो इंडिया है। इंडिया को जो है उन्होंने पहले नंबर पर या इंडिया को मेन करार दिया इन मामलात में, जो 2 नंबर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं मेडिसन्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान प्रियर टू फजल इलाही चौधरी। फजल इलाही चौधरी से पहला सदर कौन था? तो वसीम सजाद। ये वसीम सजाद 2 दफ़ा पाकिस्तान के सदर रह चुके हैं, 1990 में और 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द सिटी फेमस फॉर इट्स सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इज़। जो मशहूर शहर है पाकिस्तान का
सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, जराही आलात की वजह से जो ऑपरेशंस में आलात इस्तेमाल होते हैं, या जो है इसके अलावा जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो वो सियालकोट एक मशहूर जो है इस हवाले से है। सबसे मशहूर जगह जो है वो सियालकोट है, जहाँ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इंटीग्रेटेड सर्किट वर यूज्ड इन जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो इंटीग्रेटेड सर्किट थर्ड जनरेशन में आया था। पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब था, दूसरी में जो है वो ट्रांजिस्टर थे, तीसरी में इंटीग्रेटेड सर्किट, और चौथी में माइक्रो प्रोसेसर, और पांचवी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो थर्ड में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मेंशन द नेम ऑफ चाइना फर्स्ट मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन विच इज़ सक्सेसफुली लॉन्च्ड ऑन 23 जुलाई 2020। तो टियानवन था इसका नाम। चाइना ने मरीख पर जाने के लिए जो एक मिशन भेजा था, उसका नाम टियानवन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इन एम एस वर्ड फार्मूलाज एंड सिंबल्स आर यूज्ड इन विच मेन्यू। तो एम एस वर्ड मेन्यू जिसमें हम बुक्स लिखते हैं या कोई भी चीज़ अपनी तैयार करते हैं, कोई लेटर तैयार करते हैं, तो सिंबल्स जो ख़ास अलामतें होती हैं और फार्मूले होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, उसमें मेन्यू मुख्तलिफ बने हुए हैं, तो ये हमें इंसर्ट मेन्यू से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री इज़ कॉल्ड जेनकोलॉजी। ख़ानदानी जो हिस्ट्री है या उसका मुताला है वो जेनकोलॉजी कहलाता है। पीर पंजाल हिल इज़ अ पार्ट ऑफ विच रेंज। तो हिमालय की पहाड़ी है पीर पंजाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सिनोनिम ऑफ इम्पेक्टेबल इज़। इम्पेक्टेबल होता है जो बिल्कुल फॉल्टलेस होता है, जिसमें कोई ऐब नहीं होता, तो उसको फॉल्टलेस, सिनोनिम इसका फॉल्टलेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वन यूनिट एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। तमाम सूबों को इकट्ठा करके वफाकी हुकूमत को मजबूत करने के लिए एक यूनिट बनाया गया, किस सन में? 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द अनचार्ज पार्टिकल इन एन एटम इज़ कॉल्ड। किसी एटम में ऐसे पार्टिकल जिन पर कोई चार्ज नहीं होता वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाउनिंग स्ट्रीट इज़ द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। बरतानवी वज़ीर आज़म की जो सरकारी रहाइशगाह है उसको डाउनिंग स्ट्रीट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सर सैयद अहमद खान डाइड इन 1898 एंड बरीड एट अलीगढ़। अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान को जो है वो दफन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इन विच सूरा ऑफ द होली कुरान द नेम ऑफ जुल्करनैन इज़ मैंशनड। जुल्करनैन जो है कुरान पाक की किस सूरत में जिक्र किया गया? सूरह अल कहफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, जियोग्राफिकली पाकिस्तान इज सिचुएटेड इन साउथ एशिया। पाकिस्तान जनूबी एशिया में वाक़या है जोग्राफी लिहाज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, फिल इन द ब्लैंक, अ बुक इज़ नोन बाय इट्स कवर। ये मशहूर क्वेश्चन हम पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। ये एक आप इसको सेंटेंस कह लें या इसको आप कोई भी मुहावरा कह लें, तो ये है इसका जवाब जो है कवर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट्स। 746 वाट को हम 1 हॉर्स पावर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द फाउंडर ऑफ ज़िम्मेदार न्यूज़पेपर वाज मौलाना ज़फ़र अली ख़ान। ऑप्शन डी वाला जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, शंदोर पास कनेक्ट्स। शंदोर पास जो है वो किसको जोड़ता है आपस में? चित्राल और गिलगत को आपस में जोड़ता है, तो बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हु इज़ द करंट गवर्नर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के मौजूदा जो गवर्नर हैं स्टेट बैंक के वो कौन है? जमील अहमद हैं मौजूदा, वो मैंने लिखे। आगे जी, व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल। आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर के दरमियान जो लाइन है उसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। उसकी लंबाई कितनी है? 740 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सीवी और क्यूरिकलम फाइटे इज़ वेरी ऑफन यूज्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज इज़ द टर्म क्यूरिकलम वाइटे डिराइव्ड। तो ये क्यूरिकलम और सीवी जो है वो हम किस ज़बान से हमने इनको लिया है? तो ये लतीनी ज़बान से, लतीन ज़बान से। अंडर द एरा ऑफ विच पर्सनैलिटी द प्राइस कंट्रोल सिस्टम इनिशिएटेड। तो ये अलाउद्दीन खलजी से जो है वो कीमतें कंट्रोल करने का निज़ाम जो है वो मुतारफ़ करवाया गया। ऑप्शन ए वाला जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द फर्स्ट एवर इंस्टेंस ऑफ एड्स। सबसे पहले जो एड्स का जो है वो कहाँ पे रिपोर्ट हुआ था? तो यूएसए में। सबसे पहले यूएसए में एड्स का जो है वो रिपोर्ट आई या या जो कोई भी मरीज़ जो है वो निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, रिवर टाइग्रीज एंड रिवर
यूफ्रेट्स बिलोंग्स टू, ये किस तहजीब से ताल्लुक़ रखते हैं? ये सुमेरियन सिविलाइजेशन, ये 4500 से लेके 1900 कबल मसीह की एक तहजीब थी। तो ये उस दौर से ये दोनों दरिया ताल्लुक़ रखते हैं। तो इनको सुमेरियन सिविलाइजेशन से कनेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एंटोनाइम ऑफ ओपेक। ओपेक होती है धुंधली कोई चीज़ जो साफ शफाफ नज़र ना आए, तो उसको बोलते हैं ओपेक। तो इसका उलट क्या है? ट्रांसपेरेंट, साफ शफाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हेन चौधरी रहमत अली इशूड द पम्फलेट नो और नेवर इन 1933 वेयर वाज ही स्टडिंग। कैम्ब्रिज लंदन में जो है वो उन्होंने, चौधरी रहमत अली ने नो और नेवर अपना पम्फलेट शाया किया और इसमें ही पाकिस्तान का नाम भी उन्होंने पहली बार मेंशन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अमंग होम वाज द मिसाके मदीना कंक्लूडेड। मिसाके मदीना जो हुआ था वो किन के दरमियान हुआ था? मुस्लिम, ज्यूज़ एंड अदर नॉन मुस्लिम्स, मुसलमानों, यहूदियों और दूसरे मुसलमानों के दरमियान हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इनमें से डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कौन सा है? तो ओरेकल जो है वो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ये बड़े बड़े अदारे, बड़े बड़े जो हैं कंपनीज़ इसको यूज़ करती हैं ओरेकल को, किसके लिए? अपने डाटा को मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, उनमें उनका सारा डाटा जो है उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनकी जो आइटम्स होती हैं, सारा कुछ जो है उसमें ऐड किया जाता है। उनकी सैलरी जो भी उन्होंने अपना वो एक निज़ाम बनाना होता है तो वो सारा ओरेकल से इसमें बनाया जाता है डेटाबेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू सेव डॉक्यूमेंट्स। कौन सी शॉर्टकट की डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए इस्तेमाल होती है? तो Ctrl+S इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, Ctrl+B शॉर्टकट की इज़ यूज्ड इन MS वर्ड टू। Ctrl+B को हम यूज़ करते हैं बोल्ड द सिलेक्टेड टेक्स्ट। अपने जो हमने MS वर्ड में लिखा होता है, जो भी हम टेक्स्ट ऐड करते हैं उसको हम चेंज करने के लिए, किसी अच्छी फॉर्म या उसका स्टाइल तब्दील करने के लिए हम उसको बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड द सिलेक्टेड टेक्स्ट किया जाता है Ctrl+B से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, बॉस्फोरस स्ट्रेट कनेक्ट्स द ब्लैक सी विद द मरमेरा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हेन वाज द गैस डिस्कवर्ड फ्रॉम सुई। तो कब जो है वो सुई के मकाम से गैस दरियाफ्त की गई? 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्रिप्स मिशन अ डेलीगेशन हेडेड बाय स्टैफर्ड क्रिप्स केम टू इंडिया इन। ये 1942 मार्च 1942 में एक वफद आया था बरतानिया से। तो ये मामलात और मीटिंग्स करने के लिए आया था और जो है वो मुस्लिम इंडिया से सपोर्ट लेने के लिए आया था, जो इनकी जंग अज़ीम दोम